नमस्कार स्टूडेंट्स, साइंस पावर पॉइंट की यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का वेलकम है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th और 11th दोनों में एक टॉपिक चलता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आज तक आपने बहुत सारी जगह पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, लेकिन आज इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो कंसेप्ट है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड जितनी भी आपकी समस्याएं प्रॉब्लम आने वाली हैं वो आज मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूं। तो आज का हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक बार इसको समझने की कोशिश करना। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखना, एक बार सारे बच्चे बोर्ड के ऊपर ध्यान दें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक 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 विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस शब्द का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, इस शब्द से ही निकलेंगे परिभाषा, जितनी भी डेफिनेशन इसकी जो निकाली जाएगी इन्हीं शब्दों से निकाल सकते हैं। देखना, इलेक्ट्रॉनिक शब्द का जो मतलब होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। इस शब्द का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है। और इस यहाँ जो विन्यास शब्द है इसका मतलब होता है व्यवस्थित करना। दोबारा से सुनना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो शब्द का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉनिक शब्द का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, विन्यास शब्द का मतलब होता है व्यवस्थित करना। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉनों को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शब्द का मतलब इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना। अब इलेक्ट्रॉनों को किस में व्यवस्थित करेंगे, सबसे पहला सवाल यही आता है। तो बात करते हैं किस में व्यवस्थित करना है। इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित किया जाता है कक्षकों में। किस में? कक्षकों में। कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित किस में करेंगे? कक्षकों में। और कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित किया जाता है वो किस आधार पर करें, कैसे पता लगाएं कि किस आधार पर करें इन कक्षकों के अंदर। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कक्षकों में, कक्षकों के अंदर इन देखो, इन कक्षकों को अपन सेल भी बोलते हैं, सब सेल बोलते हैं, सब सेल। ऊर्जा कक्षक, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी इनको बोला जाता है। कोष भी इनको बोल सकते हैं अपन, कोष। सारे के सारे इन्हीं के ही नाम हैं। तो इनमें जो कक्षकों के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने का जो किस आधार पर हम व्यवस्थित करें, तो वो आधार होता है हमारा, आधार लिखना, आधार, वो आधार होगा हमारा ऊर्जा। क्या होगा? ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी के आधार पर इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में विन्यासित करना। दोबारा इस परिभाषा को सुनना कि इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के आधार पर कक्षकों में विन्यासित करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। किस तरीके से लिखना देखना, एक बार इसको मैं मिटा रहा हूँ, जितने बच्चे इसको देख लेना, लिख लेना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो परिभाषा हो गई वो क्या होती है देखना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबसे पहले परिभाषा मैंने आपको समझा दिया, लिखना है। कैसे लिखोगे? कक्षकों में ऊर्जा के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर, कक्षकों में ऊर्जा के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का विन्यास, इलेक्ट्रॉनों का विन्यास क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। एक बार फिर से सुन लेना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की परिभाषा क्या हो गई? कक्षकों में ऊर्जा के आधार पर इलेक्ट्रॉनों का विन्यास क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है।
ये तो हो गई इसकी सिंपल डेफिनेशन की हमने बात कर ली है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से तत्वों का लिखा जाता है, इसका क्या कंसेप्ट है, ये हम अब समझने वाले हैं। तो इसके लिए आपको एक दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपन बात करेंगे उपकोष। उपकोष को अपन सब सेल भी बोल सकते हैं, सब सेल। हमारे पास जो उपकोष होते हैं रसायन विज्ञान में या सब सेल होते हैं वो आप 4 मान सकते हैं, एस, पी, डी, एफ, ये हो गए हमारे पास उपकोष। और इन उपकोषों के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या। हमें ये दूसरा नंबर का पॉइंट, पहले परिभाषा हो गई। नंबर 2 पॉइंट पर ध्यान रखना है, उपकोष यानी कि सब सेल यहाँ पर 4 होंगे, एस, पी, डी, एफ। ये जो उपकोष हैं, इस एस उपकोष में, इस पी में, इस डी में, इस एफ में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, एस उपकोष के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2। कितना होती है, 2 होती है। पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन 6। डी उपकोष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या भरी जाती है बच्चा 10। और एफ उपकोष है, उसके अंदर बच्चों भरा जाता है 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने से पहले ये बेसिक कंसेप्ट हैं। यदि ये आपको आ जाएंगे तो कोई समस्या नहीं आने वाली। तो आगे इतना आप देख लें, इससे अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे फिर देखते हैं हम। ठीक है बच्चों, आपने देख लिया होगा, आगे चलते हैं। हमने परिभाषा जान ली, उपकोष जान लिया। आप जानते हैं उपकोषों को एक अंक दिया जाता है। उपकोष, हमारे पास जो उपकोष थे, अभी हमने पढ़ा है उपकोष, इन उपकोषों को अंक देंगे। मान लीजिए हमने देखा अभी एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष, ये सारे के सारे उपकोष हो गए। इनको अपन नंबर देते हैं, क्या देते हैं, नंबरिंग। अपन नंबर देंगे, ये नंबर ये आपका विन्यास में बहुत काम आने वाला है। एस उपकोष को अपन 1 नंबर देते हैं, पी उपकोष है उसको 2 नंबर दिया जाता है, डी को अपन देंगे 3 नंबर और एफ को हम नंबर देते हैं 4 नंबर। बस इतना ही आपको याद रखना है। इसी के आधार पर हम हर एक प्रकार के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसान तरीके से बिना रट्टाफिकेशन के आराम से लिख सकते हैं। देखना किस तरीके से लिखेंगे। तो ये आपने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। फिर आगे चलते हैं, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट एक बार सुन लो, उपकोष हैं एसपीडीएफ और इनके अंदर इनको नंबरिंग दे दी जाती है 1 नंबर, एस को 1 नंबर, पी को 2 नंबर, डी को 3 नंबर और एफ को 4 नंबर दे दिया जाता है। अब आगे चलते हैं। अब देखना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले जो उपकोष होते हैं इनको किस प्रकार से व्यवस्थित करें कि उनकी ऊर्जा का क्रम भी वही रहे और हमें याद करने में भी किसी प्रकार की समस्या ना आए। तो देखना, इनको मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से इनको समझाने की कोशिश करूँगा। आप केवल इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपको सारा सब कुछ समझ में आने वाला है। तो अगला पॉइंट हमारा होगा 4 नंबर का पॉइंट। 4 नंबर जो पॉइंट है वो देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हमने जो सब सेल पढ़े हैं इनको एक व्यवस्थित करने की ट्रिक है। वो किस प्रकार की ट्रिक है वो देखना। सबसे पहले आपने स्टूडेंट का नाम तो सुना ही होगा। स्टूडेंट के आधार पर ही हमने एक ट्रिक बनाई है। देखो क्या होता है, इस तरीके से लिखेंगे, स्टूडेंट आप भी जानते हैं स्टूडेंट बहुत ही प्यारे होते हैं। तो अगला इसके नीचे लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट। देखना, स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि जो प्यारा स्टूडेंट होता है उसको बार बार देखने का मन करता है। तो अगला पॉइंट होगा देखो प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट। फिर से ये लिखना है देखो प्यारा स्टूडेंट, ये हमने लिख दिया। प्यारा जो स्टूडेंट होता है उसको बार बार देखने का मन करता है, तो कैसे लिखेंगे अगली पॉइंट, फिर देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर देखो प्यारा स्टूडेंट, आगे लिखेंगे फिर देखो प्यारा स्टूडेंट। एक बार इस ट्रिक को दोबारा से सुन लेना, यही ट्रिक हमें काम आने वाली है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में। बहुत ही शानदार ट्रिक है, याद भी आसानी से हो जाएगी। एक बार सुनने की कोशिश करना। स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट, देखो प्यारे स्टूडेंट, देखो प्यारे स्टूडेंट, फिर देखो प्यारे स्टूडेंट, फिर देखो प्यारे स्टूडेंट। इस तरीके से हमें याद रखना है। अब मैंने आपको इससे पहले 3 नंबर के पॉइंट में आपको बताया था
कि एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है। इनको मैंने नंबरिंग दी थी, नंबरिंग 1 2 3 4, बस इन्हीं को अपने यहाँ नंबरिंग के आधार पर लिख लेते हैं। देखो किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ से देखना, ये एस को 1 नंबर यानी 1 नंबर से 1 अंक से शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ एस है तो इसको लिखेंगे 1s, इसे लिखेंगे 1 2, ये देखना ये आ गया एस तो इसे लिखेंगे 3, ये देखना 4 5 6 7 8। ये नंबरिंग कब, देखो इस नंबर के आधार पर ही मैं लिख रहा हूँ, यानी एस पी डी एफ। एस 1 नंबर से शुरू कर रहा हूँ, 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 8। अब पी देखना, जो पी ऑफ कोर्स है वो कितने अंक से शुरू हो रहा है, 2 अंक से शुरू हो रहा है। तो देखना पी यहाँ नहीं है, यहाँ देखो इधर है, तो यहाँ लिखना 2, ये आएगा 3, आगे ये 4, ये आएगा 5, आगे 6 और इस तरीके से 7। एक बार फिर से देख लेना, पी के 2 नंबर से शुरू करेंगे। पी देखो यहाँ है 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अगला देखना डी को कहाँ से शुरू करेंगे, 3 नंबर से शुरू करेंगे। तो देखो डी यहाँ नहीं है तो डी यहाँ से शुरू है, तो 3, आगे देखना इसको देंगे 4, आगे 5, इससे आगे देखना चाहें तो देखो 6। डी खत्म हो गया। आगे देखना एफ को कितना नंबर दिया जाएगा, 4 नंबर। तो एफ यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ देखना एफ आ गया तो एफ को कितना नंबर देना है, 4। आगे नहीं है, सारी नंबरिंग हो चुकी है, तो ये क्या हो गया 5। ये आपको याद रखना है, जैसे मैंने पढ़ाया है, जैसे मैंने सिखाया है इसको, ये ऐसे कैसे आपको एज ए टिज आपको याद रखना है। इसी के आधार पर हम आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। अब बात आती है ऊर्जा का क्रम। यहाँ जो इनका एनर्जी का जो लेवल होगा वो क्या होगा, ऊर्जा का क्रम आप इस तरीके से लिख सकते हैं। एक बार मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे लिखते हैं किस तरीके से, देखना एक बार। यानी इसका ऊर्जा का जो क्रम होगा वो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर मैं ऊर्जा का क्रम लिख रहा हूँ, देखो यहाँ देखना ऊर्जा का क्रम होगा वो इधर से देखना, ये जो है ऊर्जा का क्रम यही होगा, यानी आप लिख सकते हो ऊर्जा का क्रम होगा। वो किस तरीके से लिखेंगे, पहले सबसे पहले क्या है 1s, इसकी ऊर्जा कम होगी किससे, 2s से। इसकी ऊर्जा इससे कम होगी, 2p से कम होगी। फिर इसकी 3s, फिर आगे हमारे पास 3p, फिर इससे आगे देखा तो 4s लेस देन 3d। आगे इसी तरीके से क्रम 4p, इससे लेस 5s, लेस 4d, लेस 5p, लेस देन 6s। इन्हीं को एज इट इज़ आपको लिखना है। लेस देन 4f अपन लिख सकते हैं 4f। इसके बाद में 5d, लेस 6p, लेस देन 7s, लेस देन 5f, लेस देन 6d, लेस देन 7p, लेस देन यहाँ पर क्या था से, इस तरीके से ये ऊर्जा का क्रम हो गया। हमने जो ऊर्जा का क्रम पढ़ा है इसी के आधार पर हम आसानी से, इन्हीं के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक हर एक तत्व का, हर एक एलिमेंट्स जो आवर्त सारणी का होता है, हमें उनके आसानी से इन्हीं के आधार पर, ये ऊर्जा का क्रम है उसी के आधार पर अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कैल्शियम कितना है, कैल्शियम है मान लीजिए, और कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 20। तो 20 का किस प्रकार से लिखना है, देखो इधर से शुरू करना है, ये 1s लिखना, 1s में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 2, 2s 2, 2p 6, 3। एक बार काउंटिंग कर लेना, 2 2 2 4 6 10 3, 3s में कितने जाएगा, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 3p के अंदर आप देख लेना 20 होनी चाहिए, 2 4 10 20। इसके बाद में कितना आएगा 6, कितना हो गया 18 हो गया।
18 के बाद में 3p के बाद में क्या रहा है 4s2। तो इस तरीके से हमने कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा कि इन्हीं के आधार पर हमने लिखा है, इन्हीं के बेस पर हमने इसको लिखा है। तो जो कैल्शियम है, कैल्शियम Ca, कैल्शियम जो परमाणु क्रमांक 20 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी 20 होगी। आप लिख दिया, आपने लिखा कि ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।